त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम महाराज दशरथ के आंगन में अवतार लेकर अपनी बाल लीलाओं से संपूर्ण अयोध्या वासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। वे अनेकों प्रकार से सामान्य बच्चों की भांति लीलाएं करके महाराज दशरथ व महारानी कौशल्या को आनंद प्रदान कर रहे हैं। बाल चरितयति परम सुहाए, बाल चरितयति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाये, जिन्ह कर मन इन्ह सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री राम जी अत्यंत सरल और सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं। अत्यंत सहज भाव से मनमोहक लीलाओं का सरस्वती शेष जी, भोलेनाथ और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को भाग्यहीन बनाया, नितांत भाग्यहीन बनाया। अर्थात सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले हिंदू धर्मावलंबी यदि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीलाओं से आनंद की अनुभूति नहीं करते हैं, ऐसी दशा में उन्हें भाग्यहीन ही कहा जा सकता है। यह अवसर युगों की प्रतीक्षा पर भी नहीं प्राप्त होता है। वह अनादि अनंत परमेश्वर जब किसी स्वरूप में प्रकट होते हैं, वह समय, वह दृश्य प्राणी मात्र के लिए परम कल्याणकारी होता है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। जो ही सभी भाई कौमार्य अवस्था को प्राप्त हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या अध्ययन के लिए चले गए और थोड़े ही समय में उनको सभी विद्याएं कंठस्थ हो गई। वसुतः वह परमपिता परमेश्वर ही ब्रह्मांड की समस्त विद्याओं के सृजक हैं। उनके द्वारा सृजित विद्याओं को ग्रहण करना उनके लिए अत्यंत सहज है। वह सभी विद्याएं उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं।
इसलिए श्री रघुनाथ जी ने अल्प समय में ही उन सब विद्याओं का अध्ययन कर लिया। इस प्रकार परमपिता परमेश्वर का गुरु के घर जाकर अध्ययन करना उनकी लीला का एक अंश है। और गुरु की मर्यादा, गुरु का सम्मान, गुरु के प्रति आस्था करने हेतु एक उदाहरण है। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य है कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वह भगवान पढ़ें, यह अत्यंत आश्चर्य का विषय है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में अत्यंत निपुण हैं। वे सभी विद्याओं के ज्ञाता होने पर भी विनयशील हैं, सभी गुणों के भंडार हैं और अत्यंत अनुशासन में रहने वाले हैं। सब राजाओं की लीलाओं के खेल करते हैं। करतल बाण धनुषयति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरही सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष अत्यंत शोभायमान है। उनका दर्शन करते ही, उनके रूप को देखते ही जड़ और चेतन दोनों प्रकार के प्राणी मोहित हो जाते हैं। वे सभी भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उन्हें देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध यरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले समस्त स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को परम कृपालु श्री राम जी प्राणों से अधिक प्यारे हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। श्री राम जी भाइयों एवं इष्ट मित्रों को बुलाकर अपने साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार करते हैं। मन में पवित्र भाव रखकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर महाराज दशरथ को दिखलाते हैं। आज के परिवेश में कतिपय अविवेकी सज्जन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आखेट को उनके मांसाहार करने से जोड़ लेते हैं। वस्तुतः अनेकों युगों में आखेट आनंद का, मनोरंजन का एक साधन रहा है। विशेषतः राजाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए आखेट उनकी शिक्षा का, उनके प्रशिक्षण का एक अंग हुआ करता था। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता ज्ञाय अनुसरही। जिन हिरणों को प्रभु श्री राम ने अपने बाण से मारा, वह परम पिता परमेश्वर हैं।
मृत्यु तो इस युग में, इस पृथ्वी पर शाश्वत सत्य है, किंतु जो भी हिरण श्री राम के बाण से मारे गए वह सभी मोक्ष को प्राप्त हुए, वह सभी शरीर छोड़कर देवलोक को चले गए। श्री राम जी अपने छोटे भाइयों और मित्रों के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, आनंदित हों, कृपा निधान श्री राम जी उसी प्रकार की लीलाएं करते हैं। वह मन लगाकर वेद और पुराणों को सुनते हैं, फिर स्वयं अपने छोटे भाइयों को समझाते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता। आय सुमांगी करही पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर अपने माता पिता और गुरु को साष्टांग प्रणाम करते हैं, मस्तक नवाते हैं और उनकी आज्ञा लेकर नगर के राजकाज संबंधी कार्य करते हैं। उनके उस चरित्र को देखकर राजा दशरथ अपने मन में आनंदित होते हैं। वस्तुतः इस कलयुग में माता पिता की उपेक्षा, उनका तिरस्कार स्वाभाविक रूप से दृष्टिगत हो रहा है। समाज में ऐसी विकृति आ गई है कि माता पिता एवं गुरुजनों के प्रति मनुष्य का आदर भाव अनवरत कम होता जा रहा है। वास्तव में माता पिता जन्म देने वाले और पालन करने वाले श्री हरि विष्णु के मानव स्वरूप हैं। इसलिए माता पिता और गुरु का अपमान करने वाले प्राणी को कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। चाहे जितनी आराधना पूजा यज्ञ हवन अनुष्ठान किया जाए, किंतु यदि किसी व्यक्ति के माता पिता उससे संतुष्ट नहीं है, उसके आचरण से प्रसन्न नहीं है, तो सभी प्रकार की पूजाएं अर्चनाएं व्यर्थ हैं। व्यापक अकलयनी है अज, निर्गुण नाम नरो। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो सर्वव्यापी है, अकल है, इच्छा रहित है, अजन्मा है, निर्गुण है, जिनका ना तो कोई नाम है और ना तो कोई स्वरूप है, वही भगवान भक्तों के लिए विभिन्न प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपनी लीलाओं से नगरवासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। वह सर्वव्यापी हैं, कण कण में विद्यमान है, संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी उपस्थिति है। सृष्टि का सृजन, पालन और संहार उन्हीं के इच्छा से होता है, उन्हीं के संकेत से होता है। इस चराचर जगत के समस्त प्राणी उनके अंश हैं। जीवात्माएं प्रभु के अंश हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर एवं उनसे सृजित जीवात्माओं
में कोई भेद नहीं हो सकता है। जीवात्मा अमर नहीं है, उसे अपने कर्म के अनुसार अनेकों शरीर धारण करने पड़ते हैं और आवागमन के चक्र से मुक्ति के लिए श्रीमन नारायण की आराधना करनी पड़ती है, जप तप करना पड़ता है। उस परमपिता परमेश्वर को जो अजन्मा है उसे कभी जन्म नहीं लेना पड़ता है। वह प्रकट होते हैं जब धरती पर प्राणियों पर अधर्म अन्याय का वर्चस्व हो जाता है, संपूर्ण धरा पापियों के अत्याचार से त्राही त्राही करने लगती है। तभी किसी न किसी रूप में वह परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं, अधर्मियों का नाश करते हैं और इस संसार में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण पैदा करते हैं।